हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्वालिटी वाली पढ़ाई एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी चैनल पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक करना। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां हमारी हिंदी मीडियम की टीम क्लास 6 से 12 तक की बढ़िया पढ़ाई कराती है बेटा, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स की। तो जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो भैया बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट करना। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज बेटा अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी एमआईक्यूज, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी फोकस्ड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 11th, सॉरी चैप्टर 13 है। ठीक है, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। 5 क्वेश्चंस अपन को करना है। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डेटा। देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। बस अलग अलग टाइप का डेटा दिया जाता है, मैं तो अलग अलग मेथड हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां जो डेटा दिया इसको कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं, क्लास इंटरवल वाला डेटा, है ना। अभी हमने कौन सा किया प्रीवियस वीडियो में? हमने अनग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चंस किए और ग्रुप्ड डेटा में डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चंस किए, है ना। इस बार जो हम कर रहे हैं ये बेटा कंटिन्यूअस डेटा है, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। पहले तो आप इस पूरी टेबल को वर्टिकल लिखो, तो यहां लिख देते अपन CI यानी क्लास इंटरवल, FI यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत? नो सर। चल तो 0 से 10 ये 60 तक जा रहा है। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आराम से सिखाऊंगा, देख लेना बेटा, 50 से 60। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 6, 7, यहां लिख देता हूं मैं 6, 7। दिख रहा है ये कलर? ये कलर दिख रहा है क्या? एक बारी मैं खुद ही चेक कर लूं, ये कलर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है भाई। ठीक है, 6, 7, 15, 16, 4, 6, 7, 15, 16, 4, 2। ठीक है, डन। अब क्या करना है सर? लिख लिया हमने टेबल कॉपी कर ली सर। ठीक है, जो हमें दी थी हमने टेबल को वर्टिकल फॉर्मेट में कॉपी कर लिया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब क्या करना है? नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, आपको सबसे पहले देखना है कि निकालना क्या है। तो निकालना है मीन डेविएशन। भैया मीन डेविएशन किसका? मीन डेविएशन अबाउट व्हाट? तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, है ना। डन सर, तो पहले काम होगा मीडियन निकालने का। और मीडियन निकालने के लिए आपको अब यहां पर मीडियन का वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो फॉर्मूला आपने क्लास 10th में सीखा है। याद है मीडियन का? भाई स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th, मीडियन का फॉर्मूला क्या है? ये है मीडियन का फॉर्मूला। देखो, मीडियन का फॉर्मूला है, अरे भाई चल जा, L प्लस ब्रैकेट N/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके मीडियन आएगा। मीडियन निकालना तो है बच्चा। ठीक है, चलो निकालते हैं, कोई बात नहीं। तो मीडियन निकालने के लिए पहले तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर बनानी पड़ेगी, CF। यू विल हैव टू ड्रॉ CF। तो आओ बना लेते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। CF फ्रीक्वेंसी से ही बनती है। जैसे 6 है ना, तो 6 लिख दो, आप क्रॉस में ऐड कर दो, 6 + 7, 6, 6, 12 और 1 13। ठीक है सर, 13 और 5 18, 18 और 10 28। ठीक है सर, ठीक है, 28 और 10 38, 38 और 6 38 और 6 38 और 2 40, 40 और 4 44। ठीक है, 44 और 2 48, 48 और 2 50।
तो भैया 50 आ गया। अब ये जो 50 आता है यही कैपिटल एन होता है, यही कैपिटल एन होता है, यही कैपिटल एन होता है। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो कैपिटल एन का हाफ करना पड़ेगा n/2, यानी 25 आएगा। 50/2 25। अब इस 25 को आपको ढूंढना है बेटा यहां, 25 से थोड़ा बड़ा, आप थोड़ा बड़ा ढूंढोगे, थोड़ा बड़ा, मैंने क्या बोला, 25 से थोड़ा बड़ा ढूंढोगे। तो 25 से अगर आपने थोड़ा बड़ा ढूंढ लिया तो मैं बताना चाहता हूं वो ये है, ये 28 है ना, 25 से थोड़ा बड़ा 28 है। तो ये मैंने क्या करा सर, इसको हाईलाइट कर दिया, इस पूरी रो को, इस पूरी रो को मैंने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये रो अब अपनी क्या कहलाएगी सर, ये रो कहलाएगी हमारी मीडियन क्लास। क्या कहलाएगी बेटा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियन क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। मीडियन क्लास तो दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल बहुत हल्का है, तो इसको एक काम करते हैं, ब्लैक कलर से लिख देते हैं, ठीक है। इसको ब्लैक कलर से लिख देते हैं, दिख ही नहीं रही है। ठीक है, अब बेटर है ये। तो यहां लिखते हैं अपन मीडियन क्लास। ठीक है, डन। तो मीडियन क्लास आ गई यहां सर। अब अपन को यहां बहुत सारी चीजें यहां से मिल जाएंगी, जैसे एल होता है मीडियन क्लास में जो क्लास इंटरवल आया 20 से 30 यहां सर, उसका छोटा नंबर यानी 20। तो एल क्या हो गया बेटा 20, लोअर लिमिट या लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, प्लस ब्रैकेट n/2 25 है बेटा, n/2 25 है, देखो n/2 यानी 50 का आधा 25। CF, ये समझो CF, पता ये क्या होता, जो आपकी मीडियन क्लास आई उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 28, हाँ सर वो नहीं, उसके जस्ट ऊपर वाला, उसके जस्ट ऊपर वाला 13 आएगा, ठीक है। CF क्या होता है, CF होता है बेटा जो मीडियन क्लास आई उसके जस्ट ऊपर वाली जो क्लास है उसका CM इज 13, ये आएगा। तो CF की जगह अपन ने 13 लिख लिया सर। F यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास वाली ही आएगी, मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो 15 आएगी बेटा यहाँ, इंटू H, H का मतलब होता है बेटा क्लास इंटरवल का गैप, 10-10 का गैप है, देखो 0 से 10, 10, 10 से 20, 10 का गैप, 20 से 30, 10-10 का गैप है। बस अब सॉल्व कर दो तो ये आपका मीडियन आ जाएगा। अभी सिर्फ मीडियन आएगा, अभी पूरा नहीं सॉल्व हुआ, मीडियन आएगा अभी बस, ठीक है। तो आपने क्या करना है सर, इसको 5 3 जा 5 2 जा, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12। तो 12/3, 12 आया, 12/3 3 4 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 20 28, लो भैया 28 आ गया, मीडियन आया 28, ठीक है। मीडियन इज 28, हाँ सर बिल्कुल सर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मीडियन आ गया सर मेरा 28, मीडियन इज 28, ठीक है। यहां लिख लेते हैं अपन कि मीडियन यानी कैपिटल M इज 28। कोई दिक्कत? नो सर। अब इन सबको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, इसको सबको इरेज कर दो, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा अपना मीन डेविएशन निकालने में, क्योंकि हमने मीडियन तो निकाल लिया सर, हाँ। तो अब मीन डेविएशन निकालने के लिए तुम ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें वापस से वही काम करना है जो काम मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कौन सा काम सर? ये वाला, थोड़ी देर पहले कह रहा हूं यार, सॉरी, प्रीवियस वीडियो में बताया था। कौन सा सर? ये वाला, मॉड्यूलस xi माइनस m, ये करना है तुम्हें, जी हाँ। ये काम करो जल्दी से, ठीक है सर, अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो xi का मतलब हो गया ये, xi तो है ही नहीं है सर यहां, तो आओ xi निकाल लेते हैं। xi कैसे निकलेगा सर? देखो, इनको दूर करो, ठीक है सर। अपन xi निकाल लेते हैं, xi ये कैसे निकलेगा सर? अरे बहुत आसान होता है। xi अगर आपको निकालना है तो यू नीड टू डू ओनली वन थिंग, एंड दैट इज 0 और 10 के बीच का नंबर यानी 5, 11 10 और 20 के बीच का नंबर 15, 25, 35, 45, 55, ठीक है। ये होता है x। आओ अपन कंटिन्यू।
एक्स आई का मतलब है 5, 5 माइनस एम, एम का मतलब है 28, 5 माइनस 28 इज माइनस 23, मॉड्यूलस से बाहर आएगा प्लस का 23। एक्स आई मतलब 15, 15 माइनस 28 इज माइनस 13, माइनस 13 मॉड्यूलस से बाहर आएगा प्लस 13 हो जाएगा, डन। 25 माइनस 28 माइनस 3, बाहर आएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 25 के बाद 35 माइनस 28, 8 9 10 7, 7 आएगा, 7 लिखेंगे, ठीक है। 17 आएगा और 27 आ जाएगा, डन। डन है, हाँ सर डन है। अब क्या करना है पता तो है तुम्हें, प्रीवियस वीडियो में सिखाया है मैंने। तुम्हें अब इसका मल्टीप्लाई करना है, किसका सर? इसका मल्टीप्लाई करना है किसमें बेटा? एफ आई में। काहे में सर? एफ आई में मल्टीप्लाई करना है, तो यहां एफ आई में मल्टीप्लाई करेंगे, करो, इजी है। एफ आई है बेटा 6 और ये है बेटा 23, 6 इंटू 23 करेंगे, ठीक है। 6 3 18, 6 2 12, 138, ठीक है। 7 13 5 13 6 91, 13 7 104, 15 3 45, 112, ठीक है। 68, 54, ठीक है। ये आ गया, बस खत्म। अब तो फॉर्मूले में आंसर, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज गिवन बाय सिग्मा एफ आई इंटू मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एम मॉड्यूलस क्लोज अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसको कैपिटल एन भी आप लिख सकते हो। कैपिटल एन कितना आया था? आई गेस कैपिटल एन 50, कितना आया था? 50 आया था ना, 6 और 7, कैपिटल एन यानी 50 ही तो आया था। हाँ 50 आया ना, 50 आया, ठीक है। ये आया था ना कैपिटल एन, हाँ सर ये 50 आया था, ठीक है। तो सिग्मा ये ऊपर जो आएगा आएगा, ठीक है। नीचे बेटा इसका, इसकी जगह 50 लिख दो, 50, और ये ऊपर वाला बेटा इन सबको ऐड करने से आएगा, ठीक है। तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा, आंसर तभी आएगा। चलो आओ आंसर लाते हैं सर। मैं दूर जाके कैलकू से ऐड कर लेता हूं, कैलकू है ना। एफ आई कहां है? ये कौन सा क्वेश्चन है दादा? कौन सा क्वेश्चन है दादा? 6 0 से 10, 10 से 20, कहां चला गया यार ये? दिख जा भैया कहां है? 138, 91, 45, 112, 68, 54, 508। ये 91 कैसे आया यार? 13 7 91 ही तो होगा यार, गलत क्यों लिख दिया जीशन? 508 आया, 91 508, ये 91 है। और इन सब का एडिशन सिग्मा, क्योंकि इसका सिग्मा करना है ना, ये पूरा 508, तो ये 508 आया। अब एलसीएम वेलसीएम, सॉरी एलसीएम कह रहा हूं, इसको सॉल्व करना, डेसिमल में जो भी आंसर आए वो मुझे आंसर आप लाके दीजिए, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस सर, ठीक है। 10.16 लिखा हुआ है तो 10.16 ही आएगा। घबरा क्यों रहे हो भाई, सब अच्छा होगा। और 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इरेज कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है सर। क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। इस बार मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, मीन डेविएशन निकालना है इस बार ही अबाउट मीन, ठीक है। मीन के अबाउट निकालना है, तो पहले तो मीन निकलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आप इसको वर्टिकल फॉर्मेट में बना लो, ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपन सी आई यानी क्लास इंटरवल, एफ आई देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है बेटा फ्रीक्वेंसी, तो ये एफ आई हो गया, ठीक है, डन। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, डन। चलो फ्रीक्वेंसी है 2 3, 8 14 8 3, 5
8, 3 और 2। लो भाई, ये हो गया एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीन निकालने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि मेरी बात मानो, आप मीन निकाल लो बेटा इस फॉर्मूले से। आप मीन निकालो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से, खत्म। इससे निकालो बेटा मीन, और निकल भी जाएगा। एक्स भले ही नहीं है अपने पास, एक्स आई अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट एक्स आई। ऊपर लिखते हैं बेटा अपन एक्स आई। एक्स आई जो है वो क्लास इंटरवल से निकल जाएगा। 10 और 20 के बीच में 15 होता है ना। और नहीं आ रहा ओरली तो बेटा दोनों को ऐड कर लो, 10 और 20 ऐड करो 30, 30 का आधा कर लो 15, तो ऐसे भी आ जाएगा 15। 10 ऐड कर दो, सब कंटिन्यूअस है क्योंकि 35 45 55 65 75। ठीक है, एक्स आई आ गया। मीन निकालो इस फॉर्मूले से, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए आपको पहले एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा। जी सर, तो एफ आई एक्स आई करते हैं अपन। बढ़िया, बिल्कुल मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे, डोंट वरी। 2 इंटू 15 एफ आई एक्स आई यानी 2 इंटू 15 30 सर। 3 इंटू 25 75। 8 इंटू 35 70 7 4 28 280। 14 5 70 की 0 7 कैरी, 14 4 56 और 6 62 63 630 है ना। 8 5 40 8 5 40 440 3 5 3 6 18 195 और 250। चलो एक बार कैलकुलेशन टैली कर लूं, कैलकुलेशन मैच कर लूं, गड़बड़ तो नहीं है कहीं, है ना। गड़बड़ तो नहीं है भैया। 2 3 8 कहाँ है? ये क्वेश्चन दिया भी है कि नहीं दिया? ये आया अपना 30 75 280 630 440 195 150 150 है, 240 नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये 150 है बेटा, दिस इज 150। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इन सबको ऐड करो तो कितना आएगा बेटा? ये कितना आएगा देखो, दिस विल बी 100 105। ठीक है, 105 इस पर टिक लगा दो। ठीक है, ये दोनों गए 105, इसको 5 दे देगा तो 200 300, ये 300 आ गए। ठीक है, 300 हो गया। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? 6 7 8 910, तो 910 और। ठीक है सर, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? 50 490 590 590। 90 से दिया 1000 1500 1800 1800 आए बेटा 1800। ठीक है, कितना आया? 1800। एफ आई एक्स आई को ऐड करके 1800 आया, तो यहां ऊपर लिख लेंगे बेटा 1800 1800 सिग्मा एफ आई मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर दो, 2 + 3 5 5 + 8 13 13 और 4 17 और 10 27 और 3 30 30 और 10 40 40 आए बेटा। ये 0 से 0 गया, 4 4 16 4 5 20। लो भैया मीन आ गया 45, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मीन आया 45। ठीक है, इसको इरेज करा, मीन आया 45। लिख लो बेटा कि मीन यानी एक्स बार लिखो आप तो 45। डन। ये सर अब क्या करना है सर? तो मीन निकालिए, अब मीन डेविएशन पे आओ। तो सर अब तो आ ही जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो पुराने वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है अपन को। सर अब क्या करना है? अब अपन को एफ आई, ध्यान से सुनना, जो अपना मीन आया ना एक्स आई, हाँ सर उसको, सॉरी एक्स बार, उसको एक्स आई से माइनस करो और उसका मॉड्यूलस निकालो। डन। यस सर, चलो निकालते हैं। तो एरो लगाते हैं सर।
एरो लगाओ। अब अपन को xi माइनस मीन 45 आया, xi है 15, 15 माइनस 45 माइनस 30, माइनस 30 मॉड से आएगा प्लस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20 मॉड से बाहर प्लस 20, 35 माइनस माइनस 10 मॉड से बाहर प्लस 10, 0, 55 माइनस 45 10, ठीक है, 10 20 30, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, बस लास्ट और बस खत्म। अपन को बेटा एफ आई का मल्टीप्लाई करना है मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार में, इसकी वैल्यूज और लिखनी है। आओ लिख लेते हैं, रेड कलर दिख रहा था ना, हाँ दिख रहा है सर, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं सर। ठीक है, एफ आई है 2 और ये है 30, 2 इंटू 30 60 लिख देंगे, बात समझ में आ रही है। और फिर उनका बेटा मॉड्यूलस वो ऐड कर देंगे सिग्मा, तो 2 इंटू 30 60, तो 60 लिखा सर, 3 इंटू 20 60 लिखा सर, 8 इंटू 10 इज 80, 14 इंटू 0 इज 0, 8 10 80, 60, ठीक है, ये हो गया। इन सबको ऐड करो क्योंकि फॉर्मूला सबको पता है बेटा, डेविएशन की बात हो रही है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या आएगा सर, ये मीन है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। एफ आई को ऐड करो, ये ऊपर वाला तो सर अपन को ऐड करना ही है। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 240 हो गया, 8 और 8 160, तो 300 400 हो गया बेटा, ऊपर आ गया सिग्मा का ये 400, सिग्मा एफ आई, इन सबको ऐड करो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 40 आ रहा था ना, हाँ 40 आ रहा था, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 4 17, 17 और 10 27, 27 और 3 30, 30 और 10 40, बेटा 10 आ गया। लो भैया इस बार मीन डेविएशन एक्यूरेट 10 आया, तो ये हमारा आंसर है, एक बारी मैं चेक कर लूं, 10 बिल्कुल सही है। वी आर डन विद दिस, क्वेश्चन नंबर 7 गया, 8 9 10 तीन और है, 3 क्वेश्चंस अपन को और करने हैं अभी। चलो भाई लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, ये गया ये आया। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इन सब डेटा का वेरिएंस निकालो। देखो सुनो, वेरिएंस के बारे में मैं आपको बता दूं, वेरिएंस इज दिस, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस। अगर वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो अपन वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है। अब वेरिएंस हमें निकालना है जब हमें डेटा फ्री डेटा दिया हो, इंडिविजुअल डेटा है, इंडिविजुअल फ्री डेटा, इंडिपेंडेंट डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। पहले इन सबको एक्स आई बोलेंगे अपन, हाँ सर, और इन सबको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, 6 8 10 12 14 12 14 16 18 16 18 20 22 24। लो भाई, ठीक है, ये डेटा है हमारे पास एक्स आई, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, इसको यहां लिख लेते हैं सर, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान सुनना जी सर, वी हैव टू फाइंड सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस, क्वेश्चन मार्क। ये डेटा है फ्री डेटा कहते हैं इसको, ठीक है। अब सुनो इसका फॉर्मूला क्या है, फ्री डेटा के लिए वेरिएंस कैसे निकलेगा। फ्री डेटा या इंडिपेंडेंट डेटा कह रहा हूं, डेटा के लिए जो अपना वेरिएंस निकलता है वो ये फॉर्मूले से निकलता है, सिग्मा, डन, यस सर, ब्रैकेट, डन, यस सर, एक्स आई माइनस एक्स बार, डन, यस सर, ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर, यस सर, अपॉन एन, ये फॉर्मूला लगेगा। बस इतना सा समझ लो, बस खत्म, खेल खत्म।
सबसे पहले एक्स बार यानी कि अपन को निकालना है मीन। तो सर मीन कैसे निकलेगा? इसका मीन निकाल लो, सिग्मा एफ एक्स सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबसे बेस्ट। तो अपन निकालते हैं सर एक्स बार यानी मीन। मीन क्या है सर? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सर इन सबको ऐड करो, पहले तो ये करना पड़ेगा सर। तो 6 + 8 14 + 10 24 25 26 36 36 और 4 40 और 10 50 66 76 86 84 94 104 104 और 2 106 106 116 126 126 और 4 130 140 150 150 आया सर। ये आया 150 अपॉन एन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है सर। लो भैया कैंसिल हो गया 15। मीन आ गया 15 सर। मीन क्या आ गया बेटा? मीन आ गया 15। बात समझ में आ रही है? यस और नो? बात समझ में आ रही हो तो बताओ भैया, तब तो मजा आए कि हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो मीन आ गया बेटा हमारा 15। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, ऐसे मीन नहीं निकालना है तो एक और तरीका है, खैर वो तरीका तो हम बाद में लगाएंगे, फिलहाल हम वो तरीका ना लगाएं तो ज्यादा बेटर है। मीन हमने निकाल लिया सर, 15 आ गया, तो अपन ने इसको कर दिया इरेज। यहां लिख लेते हैं सर एक्स बार जो है मीन वो 15 आ गया। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालो। एक्स आई माइनस मीन और उसका स्क्वायर निकालते हैं सर। मॉड्यूलस नहीं आता इधर, सीधा स्क्वायर आता। एक्स आई है 6 माइनस 15, क्या आया बेटा? -9। और -9 का स्क्वायर प्लस 81, डन सर, बिल्कुल डन। नेक्स्ट एक्स आई है 8 माइनस 15, तो 8 माइनस 15 क्या होगा? 5 6 7 7 माइनस का 7, -7 का स्क्वायर 49, डन है, बिल्कुल डन है सर। बेटा 10 माइनस 15 -5 का स्क्वायर 25, 12 माइनस 15 -3 का स्क्वायर प्लस 9, 14 माइनस 15 -1 -1 का स्क्वायर 1, 16 माइनस 15 1 का स्क्वायर 1, 18 माइनस 15 3 का स्क्वायर 9, 20 माइनस 15 5 का स्क्वायर 25, 22 माइनस 15 7 का 49, 24 इज 9 का स्क्वायर 81, डन सर। क्लियर है? हाँ सर। बस कुछ नहीं, सिग्मा कर दो भैया। सिग्मा बोले तो जो तुम्हारा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आया उन सबको ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे? इजी है बेटा। 9 + 1 10 और इसको 9 दे दिया तो 90 90 और 10 100 100 और 40 140 140 और 20 160 165 200 और 130 330 330। बेटा सिग्मा आ गया 330। सिग्मा आ गया 330 अपॉन एन बोले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है बेटा। लो भैया आंसर आ गया 33, यानी वेरिएंस क्या आया बेटा? वेरिएंस आया 33। वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इज 33। अच्छा, अगर वो पूछते स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर वो कहते स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो कैसे निकालते? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा होता है सिग्मा, ये सिग्मा का स्क्वायर है, तो इसको अंडर रूट में पटक दो भाई। लो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, √33, समझ गए? तो ये आ जाएगा डेविएशन। वैसे यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा गया है, बट स्टिल आपके लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा जा सकता है, छोड़ के नहीं आना है। वी हैव टू कंप्लीट, है ना, पूरा कंप्लीट ही करना है अपन को। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। बढ़िया है, 100% बढ़िया है सर। चलिए मूविंग अहेड और देखते हैं अब अपन आगे क्या कर सकते हैं। आई गेस अपने पास अभी स्टैंडर्ड डेविएशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं अब। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, और सिर्फ 2 क्वेश्चंस और बचे हैं अपने पास अभी। दो आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है। तो 2 क्वेश्चंस और हैं, 9 और 10। देखते हैं अब क्या आ रहे हैं सर, है ना।
फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। भैया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन मींस सिग्मा, ये निकालना है। मैं तो कहता हूं तुम वेरिएंस निकालो, मैं तो कहता हूं तुम वेरिएंस निकालो, यानी तुम सिग्मा स्क्वायर निकाल लो। जो भी आंसर आ जाए, जैसे वेरिएंस का आंसर v आ जाएगा तुम्हारे पास, v के विल बी समथिंग, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आ जाएगा बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, सिग्मा विल बी इक्वल टू रूट वेरिएंस। वेरिएंस को स्क्वायर रूट में पटक दो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप वेरिएंस निकालते हैं। पहले तो आप इसको पूरे को बेटा वर्टिकल लिखो, वर्टिकल फॉर्मेट में इस पूरे को लिखो। ठीक है, ये है एक्स आई एफ आई 3813 1823 710 1510 6 10 6। ठीक है, लो भाई, ये अपन ने सिर्फ वर्टिकली कॉपी करी है टेबल। टेबल को अभी कुछ भी अपन ने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ अपन ने वर्टिकल बनाया टेबल को। ठीक है, डन सर। अब क्या करना है? नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, इस बार ये अपन को जो डेटा दिया गया है अच्छे से देखो, बहुत सटल डेटा है, सटल। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, हम सीधा वेरिएंस निकाल रहे हैं। वेरिएंस की मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता ये, क्या सर? सिग्मा ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। लेकिन ये तब होता है जब हमारे पास डेटा, ध्यान से सुनना बेटा, जब हमारे पास डेटा ऐसा डेटा होगा तो वेरिएंस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन अब डेटा हमारे पास ऐसा है, ये ग्रुप्ड डेटा है, तो अब ये फॉर्मूला नहीं, अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ा सा क्या सर? बेटा ये करने के बाद फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज समझ लो, क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई एफ आई से करना है और फिर सिग्मा निकाला जाएगा। ये चेंज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जब आपका सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस आ जाएगा तो उसको रूट में डाल देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, खत्म। तो आपको सबसे पहले तो एक्स बार निकालना है, यानी आपको एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकालना है, सबसे पहला काम तो ये है। क्योंकि मैं मीन जो निकाल रहा हूं, एक्स बार जो निकाल रहा हूं, मैं एक्स बार यानी मीन जो निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं बेटा इस फॉर्मूले से, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इससे निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, डन। तो निकालते हैं भाई एक्स आई एफ आई क्या आ रहा है। चलो एक्स आई एफ आई सर 7 3 जा 21, 8 10 जा 80, 13 5 जा 65 की 5 6 करी, 13 1 जा 13 और 6 195, 180, 6 3 जा 18 की 8, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13। अब इन सब का सिग्मा करो, क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है सर, तो इन सब का सिग्मा करते हैं अपन। ठीक है, मैं कॉर्नर में जाके कैलकू का यूज कर लेता हूं, कैलकू का यूज कर लूंगा तो जल्दी से आ जाएगा, है ना। कैलकू जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। वी हैव 21 प्लस 80 प्लस 195 प्लस 180 प्लस 138, कितना आया? 614, 614, 614। ठीक है, लिख लो भैया, जल्दी से लिख लो 614। ठीक है सर, अभी लिख लेते हैं। तो ये आ गया 614 अपॉन सिग्मा एफ आई। फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो 7 और 10 17, 17 और 5 22, 32, 42, 42 और 6 48। अब मैं ज़रा चेक कर लूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है,
क्योंकि अपना मीन निकलना भी तो ज़रूरी है और मीन सही आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। 614 डिवाइडेड बाय 48 कितना आ रहा है? नहीं, अपना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मीन कितना आ रहा है? अबे मीन क्या आ रहा है, जल्दी बता दे भाई। 14 आ रहा है अपना मीन। क्या आ रहा है अपना मीन? कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रहा है। रुक जाओ, इसमें मैं एरर ढूंढ लूं, फिर बताता हूं तुमको आगे क्या करना है, ठीक है? एरर देख लेते। देखो यहां एक मसला फंस गया, वो मैं बताता हूं तुम्हें। देखो आ तो सब सही रहा, लेकिन यहां पर जो मीन आ रहा है ना, वो बहुत खतरनाक आ रहा। मीन का मतलब है डेसिमल में आ रहा। मैंने अभी मीन करके देखा, 614/48 जाने क्या आ रहा था यार, भूल और गया मैं, रुक जाना। 614/48 ये आ रहा है 12.791। 12.791 को 12.8 मान भी लेंगे तो भी बहुत लेंदी जाएगा, है ना? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्टकट मेथड से होगा। अब ये शॉर्टकट मेथड क्या है सर? शॉर्टकट मेथड में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं। देखो इसको इरेज करो, ठीक है? शॉर्टकट मेथड है, आपको याद होना चाहिए। और मेरे दिमाग से स्लिप हो गया एकदम से। खैर मुझे याद आ जाता कि हाँ, बहुत ऊट पटांग मीन जब भी आए तो समझ जाओ शॉर्टकट मेथड लगाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा इज इक्वल टू, याद रखिएगा आपको, ये क्लास इंटरवल वाला तो है नहीं है? नहीं है सर, तो अपन 1/n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/n, फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे लंबा सा, फिर n लिखेंगे, n इंटू, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद वी विल राइट सिग्मा, काय का सिग्मा है सर? fi(xi) का स्क्वायर, fi(xi) का स्क्वायर, फिर हम माइनस लगाएंगे बेटा, फिर सिग्मा लगेगा, इस बार होल स्क्वायर में आएगा, सिग्मा fi(xi) का होल स्क्वायर। ये है अपना फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है और ये शॉर्टकट फॉर्मूला कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टकट फॉर्मूला। तो fi(xi) तो देखो अपन को चाहिए ही है, fi(xi) का तो स्क्वायर चाहिए, तो सिग्मा अपन को, इसका तो सिग्मा करना ही पड़ेगा सर, है ना? इसका तो सिग्मा अपन को करना ही पड़ेगा, सिग्मा fi(xi) कितना आया था? मैं भूल और गया यार, अच्छा खासा मैंने याद कर लिया था टोटल कितना आया था। देखूं कितना आया था एक बारी, चलो। तो सर ये आएगा अपना सिग्मा fi(x) 614, 614, ठीक है। इसके बाद अपन को पता क्या करना है? इसके बाद अपन को पहले fi(xi) का होल स्क्वायर निकालना है। मतलब पहले तो आपको निकालना है xi का होल स्क्वायर। जब ये आ जाए तब आप बेटा fi का मल्टीप्लाई xi के होल स्क्वायर से कर देंगे, ठीक है? चलो, तो पहले xi का होल स्क्वायर निकालो। xi का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169, 18 का स्क्वायर 324, 23 का स्क्वायर कितना होता है यार? 529, 529। 23 का स्क्वायर बताओ। 529 सही है, 529, ठीक है। अब xi का स्क्वायर आ गया, उसमें fi का मल्टीप्लाई 7 इंटू 9, 7 9 जा 63, ठीक है, डन सर। 10 इंटू 64 इज 640, 15 इंटू 169 कितना आएगा देख लूं, मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लूं। 2535, 25 35, ये आएगा 3240, ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3174, 3174। मैं तो चीटिंग कर लूंगा, आप नहीं कर पाओगे बेटा, है ना? मैं तो प्रोसेस सिखा रहा हूं आपको। अब आपको क्या करना है? आपको इसका भी सिग्मा चाहिए भाई, सिग्मा चाहिए। किसका सिग्मा चाहिए? सिग्मा मतलब एडिशन किसका सर? इन सब का, fi(xi) का होल स्क्वायर। क्या आएगा सर? इसका सिग्मा आएगा बेटा 9652, 9652, 9652। वैल्यूज लेकर निकाल ली यहां से, रख दो, खत्म। और सॉल्व तुम करना, सॉल्व मैं नहीं करूंगा भाई, मेरी रूह कांप जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा है। एन का मतलब होता है सारी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो, 7 + 10 17 + 5 22 + 10 32 32 42 42 और 6 48, 48 आया बेटा, अंडर रूट।
n क्या है सर 48 इंटू सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। क्या आया सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर? ये 9652 मल्टीप्लाई है बेटा 9652, ठीक है, मल्टीप्लाई 9652 माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ आई एक्स आई 614, तो ये 614 का स्क्वायर यानी 614 इंटू 614। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत हैवी ड्राइवर है ये सर। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बैठेगा भाई? मैं थोड़ी सी क्या, मैं पूरी चीटिंग कर रहा हूं, आप नहीं करना, लेकिन ये आएगा 463296 463296 माइनस 614 का स्क्वायर 376996 376996 ठीक है 376996। लो भाई माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 1/48 इंटू अंडर रूट, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा भाई? अरे सर खुद तो कर लो, थोड़ा कर लिया यार, माइनस माइनस करके उन्होंने डायरेक्ट रूट से निकाल दिया 293.77। लो भैया 293.77, ये भी भाई साहब कमाल करते हैं। इसके बाद सॉल्व तुम कर लेना, आंसर तुम दे देना। समझो ये शॉर्टकट मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। कैलकुलेशन अच्छी खासी टफ होती है, कैलकुलेटर तुम्हें अलाउड होते नहीं है एग्जाम में। तुम आईसीएससी के बच्चे नहीं हो, आईबी के बच्चे नहीं हो, आईसीएससी या आईबी के बच्चे होते तो कैलकुलेटर तुम्हें अलाउड होता। क्लियर है इतना? यस सर क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फॉर्मूले देख लो भाई, फॉर्मूलों का गेम है, असली गेम जो है ना वो फॉर्मूलों का ही है। फॉर्मूले आ गए मतलब सब खत्म है, पर तो सब कुछ आ गया फिर तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट, भाई पढ़ लो अच्छे से, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ कैलकुलेट करना है। आओ कर लेते हैं सर, ठीक है। पहले तो वर्टिकल फॉर्म में बनाओ, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है सर, 30 से 100 तक गया, लंबा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक। एफ आई का मतलब भाई फ्रीक्वेंसी है, चलो फ्रीक्वेंसी करनी है, लिख लो फ्रीक्वेंसी। 3 7 12 15 3 7 12 15 8 3 2। ठीक है, डन। तो ये हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। मीन निकालते हैं, और एक काम करते हैं इस बार मीन निकालते हैं अपन अज्यूम्ड मीन मेथड से। किससे? अज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। उसका फायदा है, अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालने का एक अच्छा फायदा है। वो फायदा मैं तुमको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले अपन अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लेते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि जब शॉर्टकट मेथड से हमें वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को पूछा जाए तब अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना चाहिए, तब अज्यूम्ड मीन मेथड को उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है। तो मीन आप चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लो, पता है ना क्लास 10th में आपने पढ़ा है, 9th में भी नहीं, 9th में नहीं है ना, क्लास 10th में पढ़ाया गया है आपको अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। या फिर आप x निकाल लो, पहले एक्स आई निकाल लो, ठीक है। एक्स आई का मतलब होता है 30 और 40 के बीच में 35 होता है भैया, लिखो। 40-50 के बीच में 45 होता है, 10-10 का गैप है, कंटिन्यूअस है क्योंकि 55, 65, 75, 85, 95, ठीक है। ये हो गया एक्स आई मतलब क्लास मार्क। अब मीन, क्योंकि उन्होंने पहले मीन निकालने को बोला है, तो मीन के लिए अपन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। तो एफ आई एक्स आई निकालो सबसे पहले,
एफ आई एक्स आई, और निकालते हैं सर, दिस इनटू दिस, तो सर 105, दिस इनटू दिस, 7 5 35 की 5, 3 कैरी, 7 4 28, 29 30 31, 315, 12 5 60 की 0, 6 कैरी, 660, 15 5 75 की 5, 7 कैरी, 15 6 90 और 7 97, 8 5 40 की 0, 4 कैरी, 8 7 56, 56 और 4 60 यानी 600, 3 5 15 की 5, 1 कैरी, 3 8 24 और 1 25, 190, चलो 3 3 9 और 1 10 सही है, 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28, 29 30 31, 12 5 60 की 0, 6 कैरी, 66, ठीक है, 15 5 75 की 5, 7 कैरी, 15 6 90 और 7 97, ठीक है, 8 5 40 की 0, 4 कैरी, 8 7 56 57 58 59 60, ठीक है, 3 5 15 की 5, 1 कैरी, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो आओ अपन अब मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकलेगा बेटा? मीन का फॉर्मूला सर जिंदाबाद क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इन सब को ऐड करो बढ़िया तरीके से। तो आप मैनुअली करूंगा, मैं चीटिंग नहीं करूंगा अब। तो 100 400 400 और 1000 1900 1900 1900 2000 2500 2700 2800 2800 आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 और 15 20 20 और 60 80 80 80 160 160 160 में से 5 कम करो 155 155 और 5 160 160 और 50 160 और 50 कितना हुआ? 160 और 50 210 210 और 90 300, तो ये आ गया 3100। लो भैया टोटल 3100 आ गया। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 3100 3100 अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब भैया सबको जोड़ दो फ्रीक्वेंसीज में, 10 22 32 37 40 50 50 है, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 6 5 2 62। बेटा मीन आ गया 62, मीन आ गया 62। मीन होता है x बार, ये आ गया 5 6 30 5 2 10 62। अब वेरिएंस की बात करेंगे, है ना। तो मीन आ गया 62, ध्यान रखना इसको अपन इरेज करते हैं। वेरिएंस आ जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएंस कैसे निकलता है सर? इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। कैसे? अब तो वेरिएंस निकल जाएगा ना यार। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला ये वाला यूज कर लो ना, ये वाला यूज कर लो। सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, लेकिन ये क्लास इंटरवल में है तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई होगा इसमें, एफ आई अपॉन एन यानी सिग्मा एफ आई। ये यूज कर लो। तो अपन सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, निकालते हैं सर। 35 इज एक्स आई, एक्स बार 62 है, 35 माइनस 62 कितना आया? अरे यार कितना आया? 35 45 55 25 26 27 27 आया, माइनस 27 और माइनस 27 का स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी साइड में, चीटिंग करनी पड़ेगी यार, आई एम सॉरी पर मुझे चीटिंग करनी पड़ेगी, मजबूर हूं मैं। ठीक है, तो ये आ गया अपना 62 35 माइनस 62। ठीक है, कितना आया? 27 इंटू 27। ठीक है, 729 भैया, बार बार उठाना पड़ेगा मुझे, 729। ठीक है ना। 45 माइनस 62 45 माइनस 62। ठीक है,
कितना आया 17, 17 इंटू 17 सर 289, 289 लिखो भैया, 289 आया। ठीक है, एक्स आई यहां 55, 55 माइनस 62, यार ये तो ओरल हो जाएगा, 7 7 का स्क्वायर 49, 55 माइनस 62 7 माइनस 7, ठीक है, 65 माइनस 62 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 75 माइनस 62 13, 13 का स्क्वायर 169, 85 माइनस 62 तो 23, 23 का स्क्वायर करो जरा, यार भूल गया मैं, 529 होता है शायद, 23 इंटू 23 529, ठीक है। $95 माइनस 62 33, 95 माइनस 62 33 इंटू 33 1089, अब क्या है, अब क्या है सर, अब एफ आई का मल्टीप्लाई होगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, डन सर, करो दोस्त, करो दोस्त, करो। तो यही कर देते हैं, देखो जैसे एफ आई क्या है सर 3 और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर 729, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, डन सर, एरो लगा दो। कैलकुलेशन बहुत होती है यार इनमें क्वेश्चंस में, पता, तो ये क्या आएगा बेटा 2187 2023 2187 आया 20, भाई मेरे बगल में तो एक बच्चा बैठा है वो मेरी मदद कर रहा है, 2023 कैलकुलेशन में, दिस इंटू दिस 12 इंटू 49, ठीक है, तो कितना आएगा 588 135 588 135 588 135, नेक्स्ट 169 इंटू 8 1352 1587 1352 है ना, 1352 1587 1587, लास्ट 2178, लो भाई हो गया, हाँ सर बस खत्म हो गया, हाँ ऑब्वियसली खत्म। देखो भाई अपन वेरिएंस निकाल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें याद रखो, कैलकुलेट करते जाओ, एग्जाम में तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। अब सिग्मा चाहिए मुझे इसका, इन सब का ऐड करके 10,000 कितना आया था 10050, ठीक है 10050 10050 ये आया सर, अपॉन सिग्मा एफ आई मतलब ये स्क्वायर करो 7 + 10 22 32 37 40 50 है सर, ये सॉल्व करेंगे तो ये वेरिएंस आ गया हमारा सर, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, ये क्या है बेटा 0 से 0 कट गया 5 201 ये आ गया बेटा, तो वेरिएंस भी आ गया है फाइनली। वेरिएंस, अरे चल जा भाई क्यों इतना नाटक कर रहा है, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर सर, ये कितना आया 201, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन जो एसडी है वो सिग्मा होता है, सिग्मा स्क्वायर नहीं, ये सिग्मा होता है, दिस इज सिग्मा, मतलब ये जो वैल्यू आई इसको रूट में रख दो बस, √201 √201, आंसर क्या आएगा बेटा 201। रूट सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, अगर आता होगा तो अच्छी बात है, 19 कितना 14.18 आ रहा है, 14.18 ये आंसर आ गया। अगर ये सॉल्व करना तुम्हें नहीं आता तो भैया बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, हद बुरी बात है। चलो मैं सॉल्व करना सिखा देता हूं, ठीक है, सुनो 201 है स्क्वायर रूट में, ठीक है सर, ऐसा डिब्बा बनाओ 201 लिख लो, उसके बाद बेटा पीछे से इसमें पेयर बनाओ, पीछे से मतलब यहां से पेयर बनाओ, जैसे ये 2 है ना, 2 के पेयर बनते हैं, जैसे सर ये पेयर बन गया, अब ये पेयर नहीं बना कोई बात नहीं, इसको खाली रहने दो। डेसिमल में आंसर आ सकता है, आएगा ही आएगा, तो अपन इसमें डेसिमल लगा के बेटा 4 0 लगा देंगे, पेयर में 0 लगाते हैं, जैसे 2 लगा दी यहां से, तो 2 और लगा दो, है ना। अब इसका पेयर जो बनेगा डेसिमल के बाद से बनेगा, डेसिमल के बाद से, मतलब सर
मतलब डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं तो ये पेयर, समझ गए? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो अब अपन इसका कैलकुलेशन आपको सिखा देते हैं। ऑल्दो बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत चुन्नी मुन्नी वाली चीज है। अरे भाई सेलेक्ट तो हो जा। तो यहां बेटा अपन को ऐसा नंबर चूज करना है जिसका खुद से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए या 2 से कम आए। तो 1 1 जा 1 ही ले सकते हैं अपन, 1 1 जा 1, क्योंकि अगर 2 2 से लिया तो 4 आएगा, 4 तो बड़ा हो जाएगा नंबर, है ना। और अपन सिर्फ 2 के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सर ये हो गया, 2 में से 1 गया बेटा, 1 बचा। अब क्या करेंगे सर, अब 1 और 1 को ऐड कर दो तो 2 लिख देंगे सर, ठीक है। और 0 और 1 ये पूरा पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, ठीक है। अब 2 के आगे अगर हमने यहां 3 लिखा तो सर हमें यहां भी 3 लिखना पड़ेगा, और इस 3 का मल्टीप्लाई 23 से होगा। अगर हमने इस 2 के आगे 4 लिखा तो हमें यहां भी 4 लिखना पड़ेगा, और इस 24 का मल्टीप्लाई 4 से होगा। 24 4 जा 96 बेटा, 96 बहुत करीब है 101 के। अगर मैं यहां 5 लिख देता, यहां 5 लिख देता तो 25 का 5 से मल्टीप्लाई होता, 125 आता, वो इससे बहुत बड़ा है। तो इसीलिए अपन ने क्या चूज किया सर, 4 चूज किया, 4 को चूज कर लिया भाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब फिर से इसका सबट्रैक्शन करते हैं सर। तो ये आएगा 5, कितना आ गया 5। नेक्स्ट क्या करना है, अब ध्यान सुनना, अब ये जो स्टेप मैं बता रहा हूं ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। 24 में आप 4 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बेटा 4, कितना आएगा 28, कितना आएगा 28। डेसिमल के बाद क्या पेयर है सर, 0 0 बेटा, 0 0 को उतार लो। जैसे ही डेसिमल के बाद की कहानी शुरू हुई आंसर में डेसिमल लगा देना। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब अगर मैंने यहां पर 1 रखा तो मुझे यहां भी 1 रखना पड़ेगा, और 281 का 1 से मल्टीप्लाई तो 281 आएगा। भाई 2 अपन नहीं रख सकते सर, 2 अपन क्यों नहीं रख सकते, 2 अपन इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर 282 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 562 समथिंग या 64 समथिंग आएगा, जो 500 से ज्यादा है। तो ऐसे करके 14.1 आंसर आ गया आपका, 14.18 समथिंग आंसर आ गया। देखो आ गया भाई घूम फिर के, यस और नो, यस सर भाई। ठीक है भाई, तो ऐसे सॉल्व करना आप अपनी तरह से बढ़िया तरीके से, ऐसे स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है। सेशन को खत्म करते हैं। आई होप कि अच्छा लगा हुआ सेशन, सही लगाओ, सही भी लगाओ तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को चेकआउट करें। क्लास 6 से क्लास 12 की बढ़िया पढ़ाई कराई जा रही है यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट देयर ऑल्सो। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट जरूर कीजिएगा। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए वहां पर हमारी टीम ने प्रोवाइड कराए हैं। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, जल्दी मिलेंगे, बाय।